तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित मंजरी पार्ट 1 क्लास 9th चैप्टर 2 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये एक तरीके से जो फोर्स की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है यहाँ पर, तो इसने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है इसे। आप जो मैथ्स है वो कहीं भी लागू हो जाता है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां आपको दिखाई दे जाएगा, आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां आपको दिखाई दे जाएगा, और कभी कभी तो बायोलॉजी में भी दिखाई दे जाता है, और भी बहुत सारी आपको हिस्ट्री में भी मिल जाएगा। यानी कि जो मैथ्स है वो कहीं भी आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है, दैनिक जीवन में तो है ही है। तो चलिए, तो फिर आगे क्या कह रहा है वो, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वर्क W एंड डिस्टेंस D एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग the constant force as 3 units. What is the work done when the distance traveled in 2 units? Verify it by plotting it on the graph. तो हमें ये भी करना है, यानी कि ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ के लिए जैसे कि हमने ग्राफ के सवाल समझाए थे, फिर से हमें बोर्ड इस पे फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम सवाल कर लेते हैं। तो सवाल में क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है वर्क डन equals to force and displacement. Force into displacement. डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसमें क्या है हमारे पास में, इसे हम इसे वर्क डन को हम W में कह देते हैं और फोर्स को F से लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल d से लिख देते हैं। तो हमारे पास में फार्मूला तो ये बन गया, ठीक है। तो अब इसमें कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, फोर्स जो दिया हुआ है, फोर्स यानी कि F जो दिया हुआ है हमारे पास में, फोर्स F के लिए यूज किया है ना हमने, तो F जो दिया हुआ है वो कितना दिया, 3 यूनिट। तो W क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया, यहां पर 3 लिख देते हैं, 3 इंटू D, ये हो गया। अब अगर हमें ग्राफ बनाना है इसका, ये तो 3 इंटू डी हो गया हमारे पास में, ठीक है। साथ ही साथ उसने कहा ग्राफ बनाना, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन को करें, या पहले बाकी का क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्राफ बाद में बना लेते हैं। दोनों तरीके से किया जा सकता है इसे। तो चलो पहले बाकी का क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी के क्वेश्चन में उसने क्या किया, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस भी दे दी उसने, कितना डिस्टेंस, यानी कि D इक्वल टू कितना है 2, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, ठीक है, यूनिट। वैसे तो वर्क जो होता है हमेशा जूल में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिट में दिया हुआ है, तो हम इसे यूनिट यूज कर रहे हैं, 6 यूनिट है। अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फार्मूला तो ये तो यही है हमारे पास में, डिस्टेंस को चेंज करते चलते हैं, W इक्वल टू F इंटू D, यानी वर्क कितना होगा हमारा। तो जैसे अब ये हो गया हमारे पास में, अगर हमने डिस्टेंस और यहां पर क्या ले लिया, एक तरफ डिस्टेंस ले लिया हमने और दूसरी तरफ हमने वर्क ले लिया, तो यहां पर कितना है हमारे पास में 3D है। यदि हमने यहां पर 0 रखा तो अगर इसमें प्लेस करेंगे तो 0 आएगा, यदि 1 है तो यहां पर 1 प्लेस करेंगे तो 3 आएगा, 2 प्लेस करेंगे तो 6 आएगा, और 3 प्लेस करेंगे तो यहां पर 9 आएगा। तो अगर हम इस पॉइंट को A मान ले, इस पॉइंट को B मान ले, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D, शायद ये समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि हमने इस तरीके से क्वेश्चन ही नहीं कराया आपको।
हमने दूसरी तरीके से क्वेश्चन कराए थे, बॉक्स बना करके। तो उस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। तो हमारे पास में जो इसके एक ही वैल्यू आई वो कितने है, 0 और 0। ये कितनी होगी, 1 और 3। ये कितनी है, 2 और 6। और ये कितनी है, 3 और 9। इसे हमें किस पे करना है, प्लेस करना है। अब इसे किस पर, एक ग्राफ पेपर पर। चलिए ग्राफ लगाते हैं। चलिए अब इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो 0 और 0 यानी पॉइंट ए बन गया, x पर 1 और y पर 3, x पर 1 और y पर 3, यानी कि ये b बन गया। ठीक है, अब c को प्लॉट कर लेते हैं इस पर। c कितना है, 2 और 6, x पर 2 और y पर 6। फिर कितना है, 3 और 9, x पर 3 और y पर 9। ठीक है, अब इसे हमने क्या काम किया, इसके लिए लाइन ड्रॉ कर ली एक। तो अब हमें पता लग गया। अब हमने 2 यूनिट अगर हमारे ये चल रहा है तो इसका वर्क कितना हो गया, इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो वर्क हो गया हमारे पास में कितना, 6। तो इस तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर 5 यूनिट होगा तो वो जहां जाएगा उससे अब निकाल सकते हैं इसे। तो ये चीज क्लियर हो गई। बस यही बनवाने के लिए उसने बोला था कि ये चीज हमने आपको ग्राफ पर भी प्लॉट करके दिखा दी है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 था, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर। और उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। और आपका काम है शेयर करना, हमारी वीडियो को शेयर कर दिए।